Hello everyone. Here I am discussing one of the most important topic of resolution, that is realization expenses. अब realization expenses की कैसे ट्रीटमेंट होती है ध्यान से समझना. फर्स्ट केस है जैसे बॉर्न एंड पेड बाय फर्म. फर्म ही बॉर्न कर रही है और फर्म ही पे कर रही है. एक बात को याद रखना, जब भी पेड बाय फर्म आ जाए ना तो टू बैंक आएगा ही आएगा. पेड बाय फर्म आ गया, फर्म, ठीक है. एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकॉर्डिंगली. अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिख देना, अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो बैंक लिख देना. अब पोस्टिंग कैसे करोगे? रियलाइजेशन में टू बैंक और बैंक में बाय रियलाइजेशन. नीचे ब्रैकेट में लिख देना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. यहाँ पे फर्म ही बेयर कर रही थी, फर्म ही पे कर रही थी. जब भी फर्म पे करे टू बैंक आएगा. ये केस नंबर 1 था. अब केस नंबर 2 देखो, पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ बेयरिंग पार्टनर. अब यहाँ पे भी कौन पे कर रहा है? फर्म. मैंने आपको पहले ही बोला जर्नल में टू बैंक आएगा. अब किसके बिहाफ पे? अगर पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे करे तो पार्टनर को आप डेटर बनाओगे. डेटर बनाओगे तो वो आपका डेबिट हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश. ध्यान से, अगर फर्म किसी पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट करे तो वो पार्टनर क्या होता है? डेबिट. वो आपका डेटर बन जाएगा. ठीक है. ट्रीटमेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में टू बैंक, बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर? ये केस नंबर 2 था. केस नंबर 3, फर्म एग्री टू पे फिक्स्ड अमाउंट टू अ पार्टनर फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. यहाँ पे वर्ड आ गया फिक्स्ड अमाउंट. सपोज करो ए को आपने सारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस करने को बोला है, ए नाम के पार्टनर को. सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बॉर्न करेगा और बदले में फर्म उसको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन देगी या कमीशन देगी. ठीक है. सपोज 10,000 की. क्लियर? कितने की? 10,000 की. एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. खर्चा फर्म का है, पे कौन कर रहा है? पार्टनर. इसलिए पार्टनर को हमने क्रेडिटर बना लिया. रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. पर याद रखना, आपने जितना फिक्स्ड अमाउंट बोला है उतना ही देना है. यहाँ सपोज करो उसने खर्चे कर दिए 12,000 के. आपने फिक्स्ड अमाउंट कितना फिक्स करा है? 10,000. तो 10,000 से जर्नल एंट्री होगी. चाहे वो 8,000 करे, चाहे वो 12,000 करे, पर आपने जो फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड किया है जर्नल एंट्री सिर्फ उसी से होगी. दैट इज 10,000. याद रखना. क्लियर? कई बार ऐसे हो जाता है. ठीक है. 10,000 आपने फिक्स दे दिया तो सपोज उसने 8,000 एक्सपेंसेस करे हैं, पर आपने फिक्स्ड अमाउंट कितना डिसाइड कर रखा है? 10. चाहे वो ओवर करे चाहे अंडर, आपने फिक्स्ड अमाउंट कितना देना है? 10,000. रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन में लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल में लिखोगे बाय रियलाइजेशन. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. क्लियर? एक केस है नेक्स्ट, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर. अब खर्चा किसका है? फर्म का. बॉर्न कौन कर रहा है? फर्म. पे कौन कर रहा है? पार्टनर. अगर पार्टनर पे करे तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा. रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड अमाउंट में भी यही एंट्री थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ध्यान से देखो, बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर है, सेम एंट्री है रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. रियलाइजेशन में टू पार्टनर, पार्टनर में बाय रियलाइजेशन. नेक्स्ट है केस बॉर्न बाय वन पार्टनर पेड बाय अनदर पार्टनर. ठीक है. एक पार्टनर बॉर्न कर रहा है, एक पे कर रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी. बेयरिंग टू पेइंग. बेयरिंग टू पेइंग. सपोज बेयरिंग यहाँ पे ए पार्टनर है, पेइंग बी पार्टनर है. अब दोनों के कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई. ये कौन सी एंट्री हो गई? कॉन्ट्रा. ठीक है. बाय ए लिख के बी में पैसे, टू बी लिख के ए में. आपको कॉन्ट्रा का तो रूल याद ही है. अकाउंट में हम नाम लिखेंगे दोनों के, पर अमाउंट अपने अपने अकाउंट में नहीं, ऑपोजिट में डालेंगे. बेयरिंग टू पेइंग. क्लियर? एक एक्स्ट्रा केस है, वो मैं आपको बताती हूँ. सपोज करो खर्चे थे 10,000 के. ठीक है. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें से हाफ अमाउंट पार्टनर ने पे करा, पेड बाय ए, हाफ फर्म ने. ठीक है. आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन, खर्चे तो 10 के ही है ना, टू एज कैपिटल 5,000
टू बैंक 5000। जितना फर्म पे करेगी हाफ इसने हाफ इसने, अगर दोनों पे करें तो ये एंट्री होती है। ध्यान से देखो, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल टू बैंक। अब रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, दोनों टू एज कैपिटल टू बैंक 5000 5000। ए के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन कितना 5000। बैंक में क्या लिखोगे, बाय रियलाइजेशन 5000। ठीक है, अगर दोनों पे करें तो ये एंट्री होगी। ध्यान से देखो, क्लियर। जब भी पेड बाय फर्म होगा बैंक आएगा ही आएगा, अगर पेड बाय पार्टनर होगा तो पार्टनर का नाम आएगा। क्लियर। थैंक यू।